नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, मिडिल ईस्ट से एक बार फिर बड़ी खबर आई है। खबर है सऊदी अरब अब अमेरिका से F-35 जेट्स खरीदने जा रहा है और ये जो जेट्स खरीदने जा रहा है इसकी संख्या होगी 48। ध्यान से सुनिए इस बात को। सऊदी अरब अमेरिका से F-35 जेट्स खरीदने जा रहा है। कितने जेट्स? 48 जेट्स। और दूसरी तरफ खबर क्या आई है कि ईरान ने रूस से 48 जेट्स खरीदे हैं सुखोई 35। अब देखिए, एक तरफ रूस ने, जैसे ही ये खबर आई कि रूस ने अपने सुखोई 35 जेट्स जो है वो ईरान को दिए हैं, और कितने जेट दिए हैं? 48। और उसी बीच अब ये खबर आ गई है कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका से F-35 खरीदने जा रहा है। कितने? 48। यानी क्या सुखोई 35 का जवाब है F-35 की डील? क्या ईरान और रूस के बीच जो डील हुई सुखोई 35 को लेकर, क्या इसका जवाब देने की कोशिश है अमेरिका और सऊदी के बीच जो F-35 की डील हुई है? देखिए, तमाम खबरें हैं जो इसको इजराइल से जोड़ के देख रही हैं कि जो सऊदी और अमेरिका के बीच में डील हो रही है F-35 की। कई लोग इसको इजराइल से जोड़ के देख रहे हैं, क्या इससे इजराइल तनाव में आएगा? लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं इस खबर को, और कुछ एक्सपर्ट्स भी अपने राय दे रहे हैं कि इसको इजराइल के मुकाबले आपको पुतिन और ईरान की जो डील है, जो सुखोई 35 जेट्स जो ऑलरेडी पहुंचने शुरू हो गए हैं ईरान, इससे जोड़कर देखा जा रहा है इस डील को। पहले आप इस पूरी खबर को समझिए। देखिए, रॉयटर्स के मुताबिक जो खबर आई है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान जल्दी व्हाइट हाउस के दौरे पर जाने वाले हैं, करीब 2 हफ्ते बाद। और उससे पहले F-35 की बिक्री को लेकर पेंटागन में एक प्रकार की सहमति बन गई है। पेंटागन ने इस डील को हरी झंडी दे दी है। अमेरिका का जो रक्षा डिपार्टमेंट है, रक्षा विभाग है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, पेंटागन, उसने इस डील को हरी झंडी दे दी है। एक बड़ा स्टेप जो है वो फॉरवर्ड हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप इसको कांग्रेस के सामने रखते हैं, और अगर कांग्रेस इसको अनुमति दे देता है तो सऊदी के साथ F-35 जेट्स की डील फाइनल हो जाएगी और 48 F-35 जेट्स जो हैं वो सऊदी आ सकते हैं जल्दी, और अरबों की ये डील होगी। देखिए, अभी सऊदी अरब के पास, रियाद के पास अभी जो है अमेरिकी F-15 है, यूरोपीय जो टॉर्नेडो प्लेन्स हैं वो हैं, टाइफून जैसे फाइटर जेट्स हैं। लेकिन F-35 आने का मतलब है आपके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आना, आपके पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट आना, जो कि अरबों रुपए की डील होगी। ऐसे में F-35 का जो अगर खरीदता है तो ये न सिर्फ एयरफोर्स के लिहाज से बल्कि पूरे एरिया में सऊदी अरब के लिए एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड होगा इस इलाके में, अगर आप एयरफोर्स की बात करते हैं तो। अब देखिए, सवाल ये है कि आखिर इस समय इसकी जो टाइमिंग है, इसकी टाइमिंग को लेकर मैं बार बार सवाल उठा रहा हूँ कि इसकी टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, खबर आती है कि ईरान जो है वो प्लेन पहुंचने शुरू हो गए हैं रूस के सुखोई 35 जेट्स, जो कि 48 जिनके नंबर्स हैं। और इस तरह की खबरें कई आई, मेरा पिछला वीडियो भी मैंने बनाया। कई इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने इसको कंफर्म करना भी शुरू कर दिया है कि भाई ये जो डील है पहले ही हो गई थी, जनवरी में ये डील हो गई थी, और ये 12 दिन के युद्ध के पहले ही डील हो गई थी। और 12 दिन की जंग में जैसा देखा गया कि ईरान की एयरफोर्स को लेकर कई सवाल उठ रहे थे कि ये और मजबूत होना चाहिए, जिस तरह से इसराइल के फाइटर जेट्स ने अटैक किया, तो इसके लेकर ईरान ने तेज़ी से काम शुरू किया, और अब ये डील ऑलमोस्ट फाइनल है। और इतना ही नहीं, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया आपको कि जो सुखोई 35 जेट्स आ रहे हैं रूस से, कुछ पहुंच गए हैं, कुछ पहुंचेंगे, उसमें R-37M जो है एयर टू एयर मिसाइल्स जो है वो भी रूस भेज रहा है। यानी अगर सुखोई 35 जेट्स ईरान को मिल जाते हैं पूरे 48, तो ये ईरान की एयरफोर्स को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। अब इसके फ़ौरन बाद खबर आती है सऊदी की। अब देखिए, कई लोगों का कहना है कि ये सऊदी और अमेरिका की जो डील हो रही है ये इसराइल को पसंद नहीं है, इसराइल के लिए बड़ी चुनौती होगी कि कहीं सऊदी इसराइल पर हमला ना कर दे। लेकिन आप एक बात को समझिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप भी अपनी राय दीजिए। ऐसा कतई नहीं होगा। अमेरिका कभी इस बात को अलाउ ही नहीं करेगा कि सऊदी अरब जो है वो इसराइल पर हमला करे। ये संभव ही नहीं है, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। अगर आप डिप्लोमेसी को समझे मिडिल ईस्ट की, तो इसराइल के तो हर वॉर इसराइल का जो है वो अमेरिका के आधार पर ही चल रहा है। अगर अमेरिका वेपन्स देना बंद कर दे इसराइल को, तो इसराइल ईरान का तो छोड़िए, कहीं किसी से मुकाबला नहीं कर पाए। इस सिचुएशन में सऊदी अरब और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं।
इस सूरत में अमेरिका जो है वो दोनों के करीब है, इजराइल के भी, सऊदी के भी। अमेरिका किसी सूरत में ये नहीं चाहेगा कि दोनों देशों के बीच में किसी तरह का जो है वो जंग वाले हालात बने या एक दूसरे के खिलाफ एक वेपन्स देने की कोशिश करें। तो आप समझिए फिर इस डील का मकसद क्या है। कभी जब भी कोई फाइटर जेट्स की डील होती है तो उसके पहले टारगेट तय हो जाता है कि भाई ये डील आखिर आप अपने किस दुश्मन के खिलाफ डिटरेंस चाह रहे हैं, आपके ये फाइटर जेट्स का इस्तेमाल क्या है। दो तरीके हो सकते हैं, दो बातें हो सकती हैं कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब अपनी खुद की सुरक्षा के लिए डील चाहता है। देखिए जिस तरह से कतर पर हमला हुआ, इजराइल ने हमला किया, लेकिन वो एक हमला था, उसके फौरन बाद जो है ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट हो गया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा और नेतन्याहू ने माफ़ी भी मांग ली इसको लेकर, बात वहाँ खत्म हो गई। तनाव था खाड़ी देशों में और सऊदी अरब, कई जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं उनमें तनाव था, गुस्सा भी था इजराइल के खिलाफ, लेकिन जंग वाले हालात नहीं बने। अमेरिका कभी सऊदी और इजराइल के बीच में जंग वाली सिचुएशन नहीं बनने देगा। ऐसे में ये F-35 जेट्स, क्या ईरान का जो एयरफोर्स मजबूत हो रही है तेजी से, ना सिर्फ सुखोई 35 जेट्स मिल रहे हैं बल्कि जो मिसाइल्स मिलना शुरू हो गई हैं, R-37M एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर बताई जाती है। ये एक बड़ा डिटरेंस ईरान की एयरफोर्स हासिल कर रही है कि अगर इजराइल की तरफ से कोई हमला होता है या किसी भी रीजन की तरफ से कोई हमला होता है तो जवाब दे सके। क्या इसको काउंटर करने की कोशिश है मिडिल ईस्ट में, ये जो संतुलन है ये बिगड़े ना। क्या अगर सुखोई 35 जेट्स आ जाते हैं ईरान के पास, पूरे 48 पहुंच जाते हैं, तो क्या मिडिल ईस्ट में ये ईरान की एक बड़ी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो जाएगी एयरफोर्स को लेके। देखिए J-10 को लेकर भी तरह तरह की बातें चल रही हैं, अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि चाइना ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, ईरान ने कंफर्मेशन नहीं दिया कि क्या चीन के J-10 जो है फाइटर जेट्स पहुंच गए हैं ईरान। अगर मान लीजिए वो भी पहुंच जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में ईरान की एयरफोर्स बहुत मजबूत होगी। इस लिहाज से क्या अमेरिका चाहता है कि सऊदी को भी जेट्स दिए जाएं इस सिचुएशन में काउंटर करने के लिए। बड़े सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप इसको इजराइल से जोड़कर न देखें, ये वाकई में पुतिन और ईरान के बीच में जो कोलैबोरेशन हो रहा है इसका खौफ है, जो सऊदी अरब जो है वो जल्दी चाहता है कि अमेरिका के साथ डील हो जाए। हालांकि काफ़ी समय से ये मांग थी, ये बात सच है कि काफ़ी समय से सऊदी अरब जो है वो अमेरिका से F-35 जेट्स की डील चाहता था। अब्राहम एकॉर्ड को लेकर भी 2020 के आसपास की बात है कि ये इस बात की बात आगे बढ़ी थी कि F-35 जेट्स खरीदने चाहिए और अब्राहम एकॉर्ड को लेकर भी डील होने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वो उस समय खटाई में पड़ गया मामला। अब देखिए जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, ये जाएंगे व्हाइट हाउस करीब 2 हफ्ते बाद। उसके पहले ये कहा जा रहा है कि हो सकता है उनके दौरे के बीच में ही या उनके दौरे के दौरान जो है वो इसको लेकर अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए कांग्रेस की परमिशन चाहिए होगी। वो इसको इस डील के लिए एक पूरा जो लीगल प्रोसीजर है वो फॉलो करना चाह रहे हैं। अब ऐसे में क्या ये ईरान और रूस का जो कोलैबोरेशन है इसको काउंटर करने की कोशिश है? क्या ये सऊदी अपना डिफेंस मजबूत करना चाहता है उसकी कोशिश है, या इसका इजराइल को लेकर इसका रुख क्या होगा? ये 3-4 बातें हैं जिस पे हमारी नज़र रहेगी। बट ये ज़रूर साफ है कि ये अरबों डॉलर्स की डील है 48 F-35 जेट्स की, और दूसरी तरफ जो है वो बताया गया कि जो 6.5 बिलियन की डील है सुखोई 35, जो 48 सुखोई 35 जेट्स आने हैं, ईरान कुछ आने भी शुरू हो गए बताया जा रहा है, वो 6.5 बिलियन की डील है। यानी देखिए दोनों तरफ से बिलियंस की डील चल रही है। खाड़ी देशों में एक तरफ सऊदी जो है F-35 जेट्स खरीद रहा है और ईरान जो है सुखोई 35 खरीद रहा है, और दोनों के नंबर्स भी 48 है, 48-48। यानी आप देखिए कि ये एक बड़ा पावर गेम जो है वो मिडिल ईस्ट में चल रहा है। इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये सऊदी और अमेरिका के बीच जो F-35 जेट की डील हो रही है और इस समय इसका जिक्र हो रहा है, क्या इसका ईरान और रूस की जो डील है उससे लेना देना है, या इसके पीछे का क्या मकसद है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।